गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लाइटनिंग के बारे में बात की थी एंड इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा इस तरह से तब उसमें लाइटनिंग होगी, एक स्पार्क जनरेट होगा एंड उसी से लाइटनिंग होती है एंड इट इज़ अ डिस्चार्जिंग प्रोसेस, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग। उसके बाद हम देखेंगे उसके सेफ्टी मेजर्स। अब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड उस टाइम पे लाइटनिंग बहुत हाई होती है। सो उस टाइम पे हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस है या तो हम कोई ऐसी प्लेस पे है जैसे ओपन प्लेस पे है, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस तरह से थंडर का या तो फिर साइक्लोन जैसा आपको फील हो रहा है कि साइक्लोन आ सकता है या ऐसा वेदर फॉरकास्टिंग से न्यूज़ में दिखाया हो, तो सबसे पहले तो आपको एक सेफ़ जगह पे चले जाना है। सेफ जगह तो सबसे पहले इनसाइड हाउस या बिल्डिंग्स के अंदर वहाँ पे रहो तो वो बेस्ट प्लेस है। पर अगर आप कहीं पे कार में हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो एंड उस टाइम पे ये सिचुएशन आती है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले कार के अंदर या बस के अंदर जाना है एंड विंडो एंड सब कुछ क्लोज कर देना है, विंडो डोर सब कुछ। देन यू आर सेफ टू सम एक्सटेंट। उसके बाद अगर आप ओपन ग्राउंड में हैं, मतलब आउटसाइड हो, घर के बाहर हो, देन आपको ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ पे बड़े ट्रीज़ ना हो या तो मेटल पोल्स, इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं वो ना हो। अम्ब्रेला आपको नहीं लेना है या तो फिर कोई ओपन व्हीकल है जैसे ट्रैक्टर या तो कंस्ट्रक्शन एरिया, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। ऐसी जगह पे जाना है जहाँ ये सब अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये सब है साइक्लोन की वजह से या तो फिर जो लाइटनिंग होती है उसके कारण उस पर लाइट गिर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड हमें भी फिर उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में हो तो आपको बड़े ट्रीज़ होते हैं उसके नियर बाय नहीं जाना है, जो छोटे ट्रीज़ होते हैं उसके नियर बाय जाना है, आपको वो सेफ़ है। अगर आप ओपन एरिया में हैं तो आप इस तरह से इस पोजीशन में रहना, देन इट इज़ सेफेस्ट पोजीशन। ऐसे रहोगे तो आपको थोड़ा कम, अगर आप पे ऐसा कुछ लाइटनिंग या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके नियर बाय प्लेस में, देन यू विल बी सेफ टू सम एक्सटेंट। अब अगर आप इनसाइड हाउस, मतलब आप हाउस के अंदर होंगे, देन आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि सारे जो वायर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो भी अप्लायंसेस काम करते हैं उन सबको अनप्लग कर देना है। उसके बाद आपको जो टेलीफोन के नियर बाय है, देन मेटल पाइप्स है, फिर ऐसी सब चीज़ें हैं उससे दूर रहना है। देन मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ कर सकते हो या तो फिर ऐसी चीज़ें का यूज़ करना है जिसमें वायरिंग ना हो, वैसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो एंड सामने वाले जो है उनका फ़ोन वायर, मतलब जो टेलीफोन वायर से चलता है वैसा फ़ोन हो, देन इट विल हार्म यू। सो वैसा हमें नहीं करना है। बाथिंग अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वाटर के नियर बाय आए और इलेक्ट्रिसिटी हम पे आती है देन इससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन लाइटनिंग कंडक्टर्स, अभी एक चीज़ है कि फर्स्ट हम अर्थिंग की प्रोसेस करते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। सेकेंड है ये लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये होता क्या है इसमें, देखो यहाँ पे ये घर दिखाया है, सपोज इसमें यहाँ पे इस तरह से एक मेटल का रॉड रख देना है एंड उसका वायरिंग डायरेक्ट ग्राउंड में जाए, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें इस तरह से आपने कर दिया तो जब भी लाइटनिंग होगी इसके ऊपर आएगी सबसे पहले, एंड इससे होगा क्या, यहाँ से डायरेक्ट चार्ज ट्रांसफ़र होगा। हमने आगे ही देखा कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। सो सारा चार्ज है वो नीचे की साइड इस मेटल प्लेट पे आएगा एंड इससे हमारा घर है वो उसका डिस्ट्रक्शन होने से बच जाएगा। सो ये इस तरह से हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं।
जिससे एक मेटल, इसमें मेटल रॉड लेना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सके, मतलब जो कंडक्टिंग हो वैसी चीज़ें लेनी है। कोई भी हमें रॉड नहीं यूज़ करना है, जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का वैसे हमें उसका लेना है। अब हमने एक फिनोमिना के नेचुरल जो फिनोमिना है उसके बारे में देखा, अब हम अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। सबने क्लास 7th में पढ़ा होगा लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, उनके बारे में। नाउ हम अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। मैंने आपको साउंड वाले चैप्टर में बोला था कि जब अर्थक्वेक होता है तब एक वार्निंग फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब कि जो हमें वाइब्रेशन फील होता है अर्थक्वेक में, उस टाइम पे एक वार्निंग वाइब्रेशन होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे कम होता है, बट हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब कोई जगह पे अर्थक्वेक होने वाला है। सो इतना अच्छे से हमें नहीं पता चलता, मतलब इतना ज़्यादा टाइम पहले पता नहीं चलता जैसे हमें साइक्लोन में, लाइटनिंग में पता चलता है। जो वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट है वो हमें काफ़ी टाइम पहले से इन्फॉर्मेशन दे देता है जिससे हम सारे प्रिकॉशंस ले सकें, बट अर्थक्वेक में इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उनमें हमें टाइम कम मिलता है एंड उनमें भी हमें डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। जैसे यहाँ पे देखो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अर्थक्वेक होता है तो उस टाइम पे जो हमारा अर्थ है उसकी प्लेट्स वाइब्रेट करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट सब कुछ खराब हो जाता है। जो सबसे मेजर अर्थक्वेक हुए थे वो कौन से थे, तो देखो 8 अक्टूबर 2005 में उरी एंड तांधर में हुआ था, नॉर्थ कश्मीर का एरिया है, 2005 में ये हुआ था। उससे पहले 2001 में भुज में आया था 26 जनवरी को। सो ये बहुत मेजर अर्थक्वेक हुए हैं अभी तक के। उसके बाद भी अर्थक्वेक हुए हैं, बट इंडिया की बात है तो ये सबसे मेजर अर्थक्वेक है। कई जगह पे अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, जैसे अमेरिका है या जापान है, वहाँ पे अर्थक्वेक का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे जो प्रिकॉशंस है वो ज़्यादा लिए जाते हैं। यहाँ पे इतने अर्थक्वेक नहीं होते। अब अर्थक्वेक में होता क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।